गुरुदेव, किंतु ये द्वारिका में कैसा अनर्थ हो रहा है? प्रभु के धाम में प्रभु का विरोध, ये कैसे संभव है? तुम चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हें इस नगर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हाँ हाँ, तुम बहरूपिया हो। हाँ, तुम बहरूपिया हो। हमारे कृष्ण नहीं हो। कृष्ण का रूप धारण करने से कोई कृष्ण नहीं हो जाता। गुरुदेव, किंतु प्रभु तो अपने परम भक्त के साथ वृंदावन में है, तो उनके भेष में ये द्वारिका में कौन है? चले जाओ तुम हमारे प्रभु नहीं हो सकते। द्वारिका वासियों, मैं आप लोगों का क्रोध समझ सकता हूं। इतने वर्षों तक आपको भरमाया गया है, आपके साथ छल किया गया है, किंतु सत्य तो यही है कि मैं ही हूं आप सबका द्वारिकाधीश। तुम कहना क्या चाहते हो? हमारे श्री कृष्ण ने हमारे लिए हित का कार्य किया, क्या वो छल था? या फिर हमारे श्री कृष्ण ने असुरों से हमारी रक्षा की, क्या वो छल था? वे राजा से ईश्वर अपने कर्मों के आधार पर बने हैं। हम किसी बहरूपीय को उनका स्थान नहीं दे सकते। द्वारिका वासियों, यही तो भ्रम है। भगवान को कर्म करने की आवश्यकता नहीं, वो तो जन्म से ही भगवान होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं ही हूं आप सबका भगवान, आपका द्वारिकाधीश। हमें नहीं लगता तुम्हें मुरली बजाने भी आती होगी। मुझे ज्ञात है आप सबको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, परंतु मेरी बांसुरी का आध्यात्मिक स्वर आप लोगों की आंखें खोल देगा। चाहे आप कुछ कहें अथवा नहीं, परंतु अब आपकी आत्मा स्वयं ये कह रही होगी कि मैं ही हूं आपका वास्तविक द्वारिकाधीश। मैं ही हूं आपका पौंड्रिक वासुदेव। यदि आप श्री कृष्ण है, तो फिर इतने दिनों से हम जिसे श्री कृष्ण मान रहे थे, वो कौन है? एक छलिया। किंतु हमें तो श्री कृष्ण में छल जैसी कोई बात ही नहीं दिखी। यही तो छल है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो क्या आप लोग उस पर विश्वास करते? किंतु आज तक श्री कृष्णा ने सदैव हमारे कर्मों के उचित फल दिए हैं। कर्मों के फल कोई देता नहीं, वो तो मनुष्य को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। यही विधि का विधान है। भगवान तो वो होता है जो विधान के ऊपर जाकर ही अपने भक्तों की सेवा करे। हम कुछ समझे नहीं। क्या कभी तुम्हारे कृष्ण ने बिना कर्म के तुम्हें कोई फल दिया है? नहीं, ये संभव ही नहीं है। कर्म के बिना कैसा फल? मनुष्यों के लिए संभव नहीं, परंतु भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
मैं आप सब लोगों को बिना किसी कर्म के सभी फल दूंगा। आकाश से स्वर्ण वर्षा। तो बहुत देखे, लेकिन बिना कर्म के पहली बार इतना धन देख रहे हैं। अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि संसार में भगवान वही है जो बिना मांगे दे। सत्य कहा भगवान आपने। मांगने पर तो कोई भी दान दे सकता है, लेकिन बिना मांगे सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। भगवान पौंड्रिक की, भगवान पौंड्रिक की, वासुदेव पौंड्रिक की। अभी तो मैंने केवल द्वारिका वासियों का मन जीता है, किंतु अब वो दिन दूर नहीं जब इस द्वारिका के सिंहासन पर मैं बैठूंगा और ये धर्म नगरी मेरी होगी और मैं कहलाऊंगा पौंड्रिक भगवान। अच्छा, तो पौंड्रिक का इतना दुस्साहस ये प्रभु की अनुपस्थिति में द्वारका पहुंच गया। गुरुदेव, यह तो बहुत ही बड़ा संकट है। हमें शीघ्र ही प्रभु को सूचित करना चाहिए। नहीं देव, पौंड्रिक प्रयास अवश्य कर रहा है, परंतु द्वारका के लिए कोई संकट नहीं है। किंतु आप ये बात इतना निश्चित होकर कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पौंड्रिक प्रभु के स्थान पर संकट बनने आया है। एक बार पहले भी इसने ऐसा ही प्रयास किया है, और तब प्रभु ने ही इसे जीवन दान दिया था। जीवन दान? यह कब की बात है गुरुदेव? इस विषय में जानने की हमें अत्यंत उत्कंठा है। ये तब की बात है जब प्रभु अपने बाल रूप में वृंदावन में वास करते थे। तब भी ये पौंड्रिक भगवान बनने की इच्छा लेकर वृंदावन में आया था। कौन हो तुम? मैं भगवान हूँ। जो फल तुम्हें कर्म करके मिलता है वो तुम्हारा ईश्वर बिना किए हुए ही दे रहा है। गोपियों, तुम्हारे जीवन में आनंद की वर्षा होने वाली है। बिना बंधनों के जाओ, अब प्रत्येक बंधन से मुक्त हो जाओ। अग्नि, मुझे क्षमा कर दो कान्हा। मैं भोले भाले और निर्दोष वृंदावन वासियों को धर्म के नाम पर सामूहिक नरसंहार करवाने ले जा रहा था। प्रभु को ऐसे पापी को क्षमा ही नहीं करना चाहिए था। उसी समय इस पौंड्रिक का अंत कर देना चाहिए था। देवो, प्रभु सर्वज्ञानी है। यदि उन्होंने उसे जीवन दान दिया था तो उसके पीछे अवश्य उनका कोई कारण रहा होगा। किसी नए स्थापना का भेद छिपा होगा। किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि पौंड्रिक का अंत निकट है। अब प्रभु की लीला देखना अत्यंत सुखद होगा कि वे कैसे इस अहंकारी और बड़बोले पौंड्रिक का अंत करते हैं।